लिपस्टिक कहाँ पे लगाते हैं? यहाँ होठों पे। और पाउडर कहाँ लगाते हैं? चेहरे पे, पूरे पे। और फेयर एंड लवली क्रीम, वो भी पूरे मुंह पे। और वो जो तो बताओ 1857 में क्या हुआ था? मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी। भाई साहब, अब थाली कब बजेगी बताइए, मजा आता है यार बजाने में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रश्मि। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत है स्वागत। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग एक क्वेश्चन पूछते होंगे, सोचते होंगे कि हमेशा बोलती तो हैं कि आप सब भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि मैं आप सब के बारे में तो नहीं जानती हूँ कि आप सब अच्छे हो, बट गॉड से जरूर प्रे करूंगी कि आप सब भी अच्छे रहो, आप सबको कोई प्रॉब्लम्स ना हो और आपकी जिंदगी में सारी खुशियां बनी रहे। बस मैं प्रे कर सकती हूँ। और आप कैसे हो ये आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, क्योंकि आप सब मेरे प्यारे से दोस्त हो और आप दोस्तों का तो हालचाल जानना जरूरी होता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सब भी अच्छे रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का टॉपिक बता देती हूँ आपको कि आज का टॉपिक क्या है। आज मेरी भैया की बेटी है, वीरा नाम है उसका, और उसको स्कूल में श्रेयांशी भी बोलती है। उसका आज बर्थडे है, तो उसका स्पेशल फरमाइश थी उसकी कि मेरे लिए बुआ जी जरूर वीडियो बनाइएगा और उसके साथ साथ मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आइएगा। और वो इतना क्लेवर है, मतलब बात करने के लिए कि पूछिए मत, बड़ी बड़ी बातें। और जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, तो फैमिली में मतलब उसके पेरेंट्स थोड़ा सा वो करते हैं कि पढ़ाई में अभी ध्यान दो, छोटी हो, तो वो धीरे धीरे करके वीडियोस बना लेगी। वीडियो फोन पे चालू कर देगी और धीरे 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 करके वीडियोस बनाएगी। तो आप ऐसे पाउडर लगाइए, आप ऐसे क्रीम लगाइए, आप ऐसे ये करिए, ऐसे करके वीडियोस बनाइए, फिर मुझे सेंड भी करेगी कि बुआ जी देखिए मेरा वीडियो कैसा है, आपने लाइक नहीं किया, आपने कमेंट नहीं किया, ऐसे कर करके। तो आज मैंने जब उसको विश किया तो विश करते ही बोलती है कि बुआ जी आप क्या खाने में बना रही? तो मैंने बताया कि आज मैंने राइस पल्स और उसके साथ साथ आम पाना बनाया है। तो बोलती है आपने राइस पल्स का वीडियो नहीं डाला क्या? तो मैं बोली राइस पल्स तो सबको आता बनाते। तो बोलते तो क्या हुआ, आप बता दीजिए ना कि इस तरह राइस पल्स बनाते तो सबको आने लगेगा। बता, इतना चालाक, इतने चालाकी से बात करती है। उसके टिकटॉक में भी वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं, टिकटॉक में भी वीडियोस बनाती रहेगी। मतलब बच्चों का इंटरेस्ट होता है, आज के बच्चे तो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत कुछ करते हैं। हम लोगों से जो चीजें नहीं बनती वो सब चीजें उन लोगों से बनती है। तो टिकटॉक के वीडियोस भी मैं आपके साथ उसके शेयर करूंगी, देखिएगा, बताइएगा कैसी है वो। और लिपसिंग ये सब भी बराबर बच्चे करते हैं, बहुत अच्छे से वीडियोस बनाते हैं और एडवांस है, आजकल सब कुछ जानते हैं। आप फोन के बारे में ही देख लीजिए, आपको जो नहीं पता होगा, लेकिन आपके जो बच्चे होंगे वो सारा फोन का सारे चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन होगी। आपसे अच्छे से सेल्फी लेते नहीं आता होगा, लेकिन उनकी सेल्फी बराबर से आएगी। उनका अच्छा है, ये चीजें जरूरी भी है, क्योंकि जितना टाइम बढ़ रहा है उस हिसाब से बच्चे एडवांस हो रहे हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो इस कंपटीशन में उन लोगों को इतना नॉलेज है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग का जो जनरेशन था वो अलग था, उसके पहले का जनरेशन वो अलग था, उनकी सोच अलग थी और उनका लेवल अलग था। लेकिन अब लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से बच्चों को जानना भी बहुत जरूरी है। तो उसको बहुत सारी, ढेर सारी विशेष हैप्पी बर्थडे वीरा। और आप खूब सारी, आप जो भी आप विश आपकी है वो सारी विशेष आपकी पूरी हो, जो आप चाहते हो वो सब आपको मिले। और हाँ, मुझे याद है आपका बर्थडे गिफ्ट मैं जरूर लेकर आऊंगी। उसने कहा है कि आप मुंबई में तो सब कुछ मिलता होगा ना बुआ जी, तो आप मुंबई से लेकर आइएगा। मैंने बोला कि अभी तो नहीं, और मैंने स्टडी टेबल उसको बोला था, तो स्टडी टेबल मत लाइएगा, डॉल, उसका डॉल का जो घर होता है ना वो ले आइएगा। तो मैं बोली हाँ ठीक है, मैं डॉल का घर ले आऊंगी। डॉल के लिए उसके डॉल भी बहुत सारी डॉल्स हैं। अभी मैं पिछले बार ही लेके गई, और अभी मैं पिछले बार जब जनवरी में गई थी सतना, तो मेरा मेकअप किट था। मेकअप किट में मेरा एक पुराना वाला है, एक न्यू वाला। तो वो पूरा, जब मैं बाहर थी तब तक वो पूरा मेकअप करके बाहर आई। इधर पे रेड लगा लिया उसने, ये आई शेडो लगा लिया, सब कुछ लगा के। तो मैंने बोला कि बेटा क्यों अभी लगा लिया, अभी तो कहीं नहीं जाना है? तो बोलती आप लेकर चली जाएंगी ना, इसलिए मैं अभी लगा ले रही हूँ।
मैं बोली ठीक है। फिर बोलती है 2 दिन बाद कि ऐसा करिए बुआ जी, आपको तो नया गिफ्ट मिल गया है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट कर दिया था, तो आपको तो फूफा जी ने गिफ्ट कर दिया है, तो आप ऐसा करिए ओल्ड वाला मुझे देकर जाइए। मैं बोली हाँ ठीक है दे दूंगी बेटा, लेके आऊंगी तेरे लिए नया। बच्चे बाप रे, अब उसको बहुत ज्यादा ये सब चीजों का शौक भी है, उसको तैयार होने का बहुत शौक है। आप मेरे लिए लहंगा लाइएगा और ये बिंदी लाइएगा, ये सब उसको लगाना उसको बहुत ज्यादा शौक है। जैसे बुआ जी है ना, वैसे मुझे बुआ जी की तरह बनना, बुआ जी की तरह तैयार होना। अच्छी बात है, तैयार हो जाना बुआ जी की तरह, बुआ जी से भी अच्छा तैयार हो जाना। तो उसको फिर से ढेर सारी विशेष। और आप सब बताइए कैसे हो आप सब। तो और मैं कल की आपको बात बताती हूँ। कल शाम को क्या हुआ, हम लोग रात को हमेशा लूडो खेलते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो कल हम लोग 4 लोग खेल रहे थे, उनके हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी वाइफ भी खेल रहे थे, 4 लोग। तो मैंने हस्बैंड से कहा पहले हम दोनों खेले, फिर उसके बाद एक गेम उनके साथ हुआ। तो जब हम दोनों खेले तो मैंने कहा कि इसका एक वो रहेगा, फिक्स रहेगा कि अगर जो गेम जीतेगा उसको सैटरडे को सारा खाना बनाना पड़ेगा। तो वो अभी वैसे हमेशा गेम जीत जाते हो मेरे से, इस तरह से गेम खेलते हैं कि वही जीतते हैं। लेकिन कल वो ऐसे गेम खेल रहे थे ताकि हार जाए और उन्हें खाना ना बनाना पड़े। और तो मैं जीत गई और वो हार गए। तब मैं तो थोड़ा सा चालाक हूँ, मेरे गेम का रूल्स हमेशा ये रहता है कि चाहे मैं जीतूं चाहे मैं हारूं, जो मैंने कहा वो आपको करना होगा। तो फिर मैं जब वो हार गए और मैं जीत गई तो भी पर मैंने कहा कि नहीं आपको सैटरडे को सारा काम करना पड़ेगा, मैं सो के नहीं उठूंगी। जब सो के नहीं उठूंगी तो आपको ही काम करना पड़ेगा। एक्चुअली थक जाते हैं यार, डेली सुबह शाम वही खाना पीना बर्तन झाड़ू पोछा, थोड़ा तो कुछ अलग होना चाहिए ना। अलग कैसे होगा, कहीं जा भी नहीं सकते, सोचते तो हैं चले जाएं तो चलो कम से कम कुछ दिन के लिए फ्री हो जाएं, कुछ दिन तो मम्मी पापा के पास रहेंगे। तो काम का इतना ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो प्रेशर है, लेकिन इतना काम नहीं किया होता डेली डेली वही काम, थोड़ा तो कुछ अलग होना चाहिए ना। और वैसे तो बाहर से हम लोग का हमेशा सैटरडे संडे हम लोग बाहर से खाना ऑर्डर करते थे, घर पर नहीं खाना खाते थे, बनाते नहीं थे और बाहर ही खाना खाने भी जाते थे। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया है, चाय कर भी नहीं मंगा सकते, अभी तो ये सब चालू हो गया है। खाना हम बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इतना रिस्की है बाहर से खाना ऑर्डर करना मंगाना, तो डर लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए नहीं मंगाते हैं। लेकिन घर पर मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, मुझे बार बार खाना बनाना काम करना नहीं अच्छा लगता है। और फिर सेम ड्यूटी, सुबह उठना, हम लोग का तो पूरा हमेशा सेम ही रहता है, सुबह उठना, उठकर चाय बनाना, फिर खाना पीना बनाना, झाड़ू पोछा करना, फिर शाम हुई तो फिर शाम को चाय बनाना, फिर वही झाड़ू पोछा बर्तन करना। अरे कभी तो कुछ फर्क आए, कभी तो कुछ अलग होना। तो सैटरडे को तो हस्बैंड मेरे साथ बहुत कुछ काम कराते हैं, ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं मुझे ही काम करना पड़ता है। वो मेरे साथ जैसे हम लोग सब्जी चावल कुछ भी बना रहे हैं तो वो रोटी मेरे साथ सिखवा लेते हैं। और तो मैं सबको भी यही सजेस्ट करना चाहूंगी, मैं भी सबको अच्छा नहीं लगेगा मैं ऐसा बोलूंगी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ काम कराते हैं तो आपके हस्बैंड भी। लेकिन आप ये बताइए कि जब आपकी वाइफ डेली काम करती है तो क्या आप उसका हाथ नहीं बटा सकते हो? और हाथ बटाने में क्या परेशानी है, कौन सा आप, और लोग कहते भी ऐसा नहीं है, सब लोग कहते हैं कि वो बीबी का काम करवा रहा है बीबी के साथ। तो ये बताइए कि बीबी की लाइफ नहीं है, बीबी का वो नहीं है कुछ भी। तो मुझे तो लगता है कि आप सबको भी अपनी वाइफ की हेल्प करना चाहिए। वाइफ नहीं कि वाइफ बस हेल्प करना चाहिए, आपकी मदर है, सिस्टर है, जो भी है उन सब की आपको मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको भी समझ में आता है। कई लोग बोल देते हैं कि आप वाइफ को बोल देते हैं या माँ को बोल देते हैं कि आप दिन भर करती ही क्या हो, घर पर तो रहते हो, घर तो क्या घर का काम कुछ नहीं होता। एक दिन आप पूरा घर का काम करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि काम क्या होता है। तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए कि वो भी पूरा दिन काम करती है, फिर उसके साथ साथ आपका भी काम करती है। आप जो भी बोलते हो वो आप सबकी बातें भी सुनती है, तो आप भी उसका हेल्प कर सकते हो, तो कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। लेकिन लोगों की ये जो मेंटेलिटी होती है ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं कि नहीं मैं क्यों काम करूंगा,
मेरा काम तो ऑफिस का काम करना भी बस है। तो नहीं, आपका ऑफिस का काम मैं समझती हूँ कि आप भी ऑफिस से काम करके आते हो, आप बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप सुनकर आते हो, बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, तो क्या घर पर कभी स्ट्रेस टेंशन नहीं होता? तो वो जब आपका वो दर्द और आपकी बातों को वो समझ सकती है तो आप भी उसकी बातों को समझ सकते हैं। तो आप उसकी मदद कर रहे हो तो कहीं गलत नहीं कर रहे हो। तो क्या आप ऐसा नहीं है कि जब वो बीमार होती तब तो आप उसकी हेल्प करते हो ना, तो ऐसे भी आप कभी कभी हेल्प करोगे तो बीमार होने से पहले बच सकती है ना। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मतलब मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, और आप अपनी फैमिली में जो भी है, मतलब आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, और या फिर आपके कोई और है महिला है, तो आप प्लीज उनके साथ आप उनका काम बंटवाइए, मतलब जितना आप कर सके, नहीं ज्यादा कर सकते हो। कई लोगों की आदत होती है कि मतलब वो बैठे रहेंगे, बैठे बैठे पानी लेकर आओ, खाना लेकर आओ, थाली भी खाना खाने के बाद वहीं रख देते हैं। तो क्या आप नहीं समझते हो कि वो भी इंसान है, वो खाना बना भी रही है, फिर आपको परोस भी रही है, फिर उसके बाद आपको पानी भी दे रही है, फिर आप उतने में कुछ मांग रहे हैं तो वो भी आपको दे रही है। तो आप इतना तो कर सकते हो कि जैसे आपने खाना खाया तो आप थाली ले जाकर आप बेसिन पे रख सकते हो, उसके साथ साथ कभी कभी आप अपने बर्तन धुल भी सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। पानी आप खुद से ले सकते हो। तो प्लीज मेरी बातों का आप गलत मत समझिएगा। मैं सबको ये चीजें बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज आप सब अपनी अगर फैमिली में सबकी मदद करोगे तो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करने से बढ़ जाता है और काम भी थोड़ा कम हो जाता है, और आपकी ऐसा नहीं कि आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट उसके सामने बढ़ जाएगी। और आप अपनी वाइफ को या फिर माँ को या फिर आपकी बहन है या बेटी है तो प्लीज उसको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल फ्री कर दीजिए, फ्री नहीं करिए, क्योंकि फ्री कर दोगे तो आप वो भी सही नहीं है। आप उस पर नजर रखिए, उसकी को देखिए, लेकिन इतना ज्यादा भी मत रखिए। अगर वो कुछ भी चाहती है तो प्लीज आप उसको एक बार सुनिए कि वो क्या चाहती है। कई मैं देखती हूँ कि कई लड़कियों को शौक रहता है कि उन्हें डांस करना पसंद रहता है। तो हमारे यहाँ की सोच क्या है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश के बारे में मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मेरे बारे में ही आप समझ लीजिए। तो कई लोग का सोच क्या होता है कि क्या आप डांस करोगे तो क्या आप फिल्म इंडस्ट्री में चले हो? तो जरूरी नहीं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में चल जाऊंगी, लेकिन मुझे डांस करने का शौक है, तो क्या मैं डांस करने से गलत हो जाती हूँ? लोग ऐसा सोचते हैं, क्यों सोचते हो भाई लोग ऐसा? आप ही सब अगर ऐसा सोचोगे तो अगला इंसान तो सोचेगा ना। तो कई लोग अपने बच्चियों को डांस नहीं करने देते हैं, सिंगिंग नहीं करने देते, नहीं वो बाहर नहीं जाएगी। खेल में अभी बहुत लोगों की सोच बदली है, बहुत सारी लड़कियां सब कुछ कर रही हैं, लेकिन बहुत लोगों की सोच अभी नहीं बदली, अभी वही की वही है कि नहीं मैं अपनी लड़की को ऐसा नहीं करवाऊंगा, मेरी लड़की तो ऐसा नहीं करेगी, मेरी लड़की को मैं पढ़ा दिया लिखा दिया, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो ठीक है। और कई लोग तो प्राइवेट जॉब भी नहीं करने देते हैं, जैसे कई लड़कियों ने MCA किया, MBA किया, फिर उसके बाद वो बाहर जाने के लिए भी नहीं भेजते। प्लीज आप किस लिए पढ़ा लिखा रहे हो? ताकि आपकी बच्ची इंडिपेंडेंट हो ना, किसी पे अगर आप किसी के पे डिपेंड ही रखना था तो फिर क्यों आपने इतना पढ़ाया? तो आप 10वीं तक अगर आपने बच्ची को पढ़ा दिया है तो उसको इतना नॉलेज हो जाता है कि वो अच्छा बुरा समझ सके अपना। लेकिन अगर आपने उसको आगे पढ़ाया तो किस लिए पढ़ाया? ताकि वो खुद का अच्छा बुरा समझ सके, ताकि वो अपना वर्क कर सके ना, और खुद की लाइफ में किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। तो इसलिए आप लोगों ने पढ़ाया। जब आप लोगों ने ऐसा पढ़ाया लिखाया है तो प्लीज समझो ना उसको, बच्चे को समझो, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, और वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या आगे करना चाहता है, उस पे आपका गाइडलाइन देना बराबर है। आप गाइडलाइन दे रहे हैं। जैसे कई लोग होते हैं, नहीं उसका बेटा ने मैथ्स लिया है तो आप भी मैथ्स लो, उसके बेटे ने ऐसा किया या उसकी बेटी ऐसा पढ़ रही है तो आप भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसके मन में क्या चल रहा है आप एक बार उससे पूछो। वो चाहता है तो ठीक है, आप उसको गाइडलाइन दे के आगे बढ़ा, आपका केवल गाइडलाइन देना है काम। ये नहीं कि आप उसको डाइवर्ट कर दो कि नहीं आप तुमको मेरे ही हिसाब से चलना है, क्योंकि सारी पब्लिक वैसा कर रही तो आपको भी ऐसा करना है। तो प्लीज आप फ्री करो, मतलब फ्री करो, उसके दिमाग को फ्री करो कि हाँ तुम जो चाहते हो मैं तुम्हारे बात पे सपोर्ट करूंगा, तुम जो करना चाहते हो मैं तुम्हारे उसको लाइन दूंगा, और उसके साथ साथ तुम्हें अच्छी चीजें बताऊंगा कि वो सही है या गलत है। आप उसको हर चीज अच्छा बुरा बता दीजिए, लेकिन उसको अपनी जिंदगी जीने दीजिए। तो बस यही सब बातें मुझे करना था। और मैं महिलाओं को भी बोलना चाहूंगी, कई महिलाएं क्या होती हैं, महिला के दुश्मन होती है।
तो ये गलत नहीं है, मतलब मेरी बात को आप गलत मत समझिएगा। प्लीज एक बार मेरी बात को पूरा सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही आगे कुछ भी सोचिएगा। मैं हर इंसान एक जैसा नहीं होता, जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, उसी तरह हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैं ये नहीं बोले कि हर महिला या हर पुरुष गलत होता है, लेकिन एक बार जरूर आप सबसे बोलना चाहूंगी कि अगर कोई महिला आगे बढ़ रही है, कुछ कर रही है, तो प्लीज उसको पीछे मत करिए। कि कोई चीज लगाने करने से ही नहीं होता। मैं मैरिड हूँ, ठीक है, मैं मैरिड हूँ तो शो करना जरूरी है क्या? मैं शो नहीं कर रही तो मैं मैरिड नहीं हूँ? मतलब मैं भी मैरिड हूँ, लेकिन उसको दिखाना जरूरी है कि मैरिड हूँ। तो ये सब क्या चीजें होती हैं? आप सब खुद अपने दिमाग को नहीं चेंज करती क्या? मैंने ये नहीं लगाया, ये नहीं किया तो मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड को प्यार नहीं करती, हस्बैंड को मानती नहीं हूँ। तो आप अपने दिमाग को क्यों नहीं बदल रहे हो भाई? आपको मैंने कभी कहा, किसी को मैंने कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप मैरिड नहीं हो या फिर आप कुछ नहीं हो? सोच क्यों नहीं बदलते हो? जब महिला ही महिला के बारे में ऐसा बोलती है, वो ऐसे कपड़े पहन रही है, वो ऐसे चल रही है, वो उससे बात कर रही है, अरे इन सब चीजों से क्या इंसान का दिमाग चेंज हो जाएगा? वो तो दिमाग और दिल वो वही रहेगा ना। वो तो हम अपने कर्तव्यों को जानते हैं ना। हम ये जानते हैं कि हमको अपने घर पे कैसे रहना है, घर के लोगों के साथ कैसे रहना है। और तो जरूरी है कि मैंने साड़ी नहीं पहनी है या फिर मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो मैं अपने फैमिली वालों को आपको प्यार नहीं करती, फैमिली वालों का सपोर्ट नहीं करती, उन्हें हेल्प नहीं करती, उन्हें समझती नहीं हूँ। तो इन सब चीजों से ये सब चीजें फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज दिमाग को चेंज करिए। अगर आप दिमाग को नहीं चेंज करते हो तो आप कहीं पर भी रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज आप अपने दिमाग को चेंज करो। दिमाग को मतलब अपनी बातों को चेंज करो। समझो कि कोई चीज लगाने करने से नहीं होता कि मैंने इतना सारा सर पर भर लिया मतलब मैं अपने हस्बैंड को प्यार कर रही हूँ, और अगर नहीं भरा तो मैं हस्बैंड को प्यार नहीं कर रही हूँ। तो मैं तब भी कर रही हूँ, अगर नहीं भरा है तब भी मुझे हो सकता है आपसे ज्यादा ही कर रही हूँ। तो प्लीज थोड़ा सही हो जाइए, समझ जाइए कि इससे नहीं होता है कि कोई दिखावा कर रहा है। कई औरतों को भी देखा, औरतें, मैं भी अपने ससुराल में जाती हूँ, जब मेरा भी ससुराल है। अभी मेरे यहाँ पे कोई नहीं रहता, मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, और पापा मेरे ससुर जी थोड़ा सा दूर रहते हैं, उनका घर भी है, तो उनके यहाँ भी जाती हूँ तो ऐसे ही कपड़े पहन के जाती हूँ। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो सब समझते हैं कि मैं कैसी हूँ। उनका केवल इतना, मेरे ससुर जी हैं, सासू माँ है और मेरे बब्बा ससुर भी हैं। आपको लगता होगा मेरी फैमिली तो बहुत बड़ी है। तो और कभी मौका मिलेगा तो आप सबको मिलाऊंगी भी उन लोगों से। तो उन लोगों का क्या मानना, मैं जब ससुराल जाती हूँ, मतलब मेरे गांव में ससुराल है, तो वहां जाती हूँ तो सर ढकती हूँ, मतलब सर ढकना मतलब इतना मैं करती हूँ वहां पर, लेकिन इधर तो नहीं करती हूँ। लेकिन इधर सास ससुर भी है, मेरे सास भी आती हैं, तो उनके सामने भी ऐसे आती है, उन्हें कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उनका दिमाग चेंज है, वो सब समझते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझे पलट के जवाब मत दो बस, और जो पलट के जवाब दिया और तुमने इतना ढककर पलट के जवाब दिया, इससे अच्छा तुम मत ढको। तो कई ऐसे लोग भी हैं कि जो इतना ढक कर रखते हैं और अपने फैमिली वालों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, बिल्कुल भी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप सर मत ढको, लेकिन अपनी फैमिली जो आपसे बड़े हैं उनका आंसर मत दो, गलत तरीके से आंसर मत दो, मतलब आंसर दो मतलब गलत तरीके से आंसर मत दो। उन्हें ऐसा ना फील होना चाहिए कि उन्होंने कुछ कह दिया, तुमने तुरंत टपाक से आंसर दे दिया। कि जैसे उन्होंने कोई भी बात को मना किया तो आप, अगर वो सही बात है तो आप सुन तो लो, उधर पे ही बोल दो नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें आप सबको किसी को भी हर्ट की हूं तो सॉरी, और मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आपको हर्ट करूं, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने दिमाग को चेंज करिए, आप अपनी फैमिली की हेल्प करिए और अपने दिमाग को चेंज करिए। इन सब चीजों, दिखावा कुछ भी नहीं होता, दिखावा होता है मतलब हम अंदर से अगर किसी को मन से मान रहे हैं तो वही सब कुछ है, दिखावा नहीं होता कि दिखावा करने से ही सब कुछ होता है। तो अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि मेरी बात कौन सी आपको सही लगी, कौन सी बुरी लगी, तो जरूर कमेंट करिएगा। उसके साथ साथ मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी को विशेष दे दीजिएगा, उसका टिकटॉक का वीडियो
हो सकता है मैं स्टार्टिंग में डालूं या फिर लास्ट में डालूं, तो उसके टिकटॉक के वीडियोस को भी देखिएगा, उसको अच्छा लगेगा और उसको विशेष दीजिएगा। उसका बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ कि आप भी विश करो, उसे अच्छा लगे कि मेरे फैंस मुझे और मेरी फैमिली को सबको सपोर्ट कर रहे हैं, सबको प्यार कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप सबको बहुत सारा प्यार करती हूँ। तो प्लीज, और अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा और मेरे वीडियोस को प्लीज शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से बहुत आप सबके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और फेसबुक में भी शेयर करिए, जहां जहां आप सब कर सको, मतलब आपको कहीं प्रॉब्लम्स ना हो तो प्लीज वीडियोस को शेयर करिएगा। तो थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। और आज मैंने ब्लैक कलर की साड़ी भी मंगवाई है ऑनलाइन, तो मैं जल्दी, मेरा बर्थडे आने वाला है तो प्लीज मेरा बर्थडे मत भूलिएगा। और कल मैं आने वाली हूँ यूट्यूब पर लाइव, तो प्लीज अगर आप सब मेरे से कोई भी बातें करना चाहते हैं, कोई भी मेरे आपके अंदर क्वेरी है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ या फिर ये, आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उन सब का आंसर दूंगी। तो प्लीज आप कमेंट करिएगा और यूट्यूब पर लाइव आने के लिए आप भी जरूर आइएगा, तभी आप सब जान पाओगे कि मैं लाइव आई हूँ नहीं और कितने बजे लाइव आने वाली हूँ। तो मैं 1 बजे कल लाइव आने वाली हूँ। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप जो भी पूछना चाहते हैं उस टाइम पर पूछ लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।